देखें, इस्तिग़फ़ार का मतलब है मग़फ़िरत तलब करना। तो जब भी कोई शख्स अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है कि अल्लाह मेरे इस जुर्म को माफ़ कर दे, तो इसको इस्तिग़फ़ार कहा जाएगा। और तौबा एक शरई हुक्म है, जब तक उसके कुछ अरकान हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो उस अमल को तौबा नहीं कहा जाएगा। तौबा का मतलब होता है जिस 3 काम अगर आप कर लें तो वो तीनों कामों का मजमूआ तौबा कहलाता है। सबसे पहले जिस गुनाह से आप तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दें आप। नंबर 2 कि आपको जो माजी में आप गुनाह कर चुके हैं उस पर आपको निदामत हो कि काश मैं ये गुनाह ना करता। और तीसरी शर्त उसमें यह है कि आइंदा अज़म करें कि ये गुनाह आप नहीं करेंगे, ये अल्लाह से एग्रीमेंट करें, मुआहिदा करें दिल से कि मैं ये गुनाह आइंदा नहीं करूंगा। तो जब ये 3 अरकान पाए जाएंगे तो इस अमल को तौबा कहा जाएगा, जो एक शरई हुक्म है। और इस पर अल्लाह का वादा है कि मैं उस गुनाह को माफ करूंगा, चाहे हजारों मरतबा किया हो वो गुनाह। लेकिन जो भी शख्स भी तौबा करेगा, माजी पर निदामत फिलहाल उसको छोड़ दे, आइंदा ना करने का अज़म करे, तो ये अमल तौबा कहलाता है। जब तौबा करेगा तो इस्तिग़फ़ार का सादा मतलब है कि अल्लाह से माफ़ी मांगना। तो ज़ाहिर है जब इस्तिग़फ़ार गोया तौबा का जो है एक हिस्सा है कि 3 शर्तें थी ना कि आइंदा ना करे और माजी पर उसको निदामत हो और उस वक्त इस गुनाह को छोड़ दे। तो इन 3 अरकान के साथ जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो इस माफ़ी मांगने के अमल को इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार हकीकी माना में जब मुअस्सिर है, जब उसके साथ तौबा भी हो। तो इस्तिग़फ़ार ज़बान का एक अमल है कि अल्लाह से मुआफ़ी तलब करना, जबकि तौबा सिर्फ ज़बान का अमल नहीं है बल्कि आपकी बॉडी का एक अमल है और आपकी सोच का एक अमल है। सोच क्या है कि माजी में आपको निदामत हो कि काश मैं ये ना करता, ये आप दिमाग से सोच रहे हैं, उस वक्त उस काम को छोड़ दे। ये आपके जिस्म का एक अमल है। और आइंदा ना करने का अल्लाह से एग्रीमेंट करें, तो ये एग्रीमेंट ज़बान से भी है और दिल से भी है। तो ये, और जबकि इस्तिग़फ़ार ज़बान का एक अमल है, माफ़ी मांगना, किसी से एक्सक्यूज़ कर लेना, जब हम नॉर्मली भी लोगों से माफ़ी मांग रहे होते हैं ना, तो इसलिए इस्तिग़फ़ार अगर तौबा के तरीक़ पर होगा तो उसमें अल्लाह का वादा है कि मैं माफ़ करूँगा। और अगर तौबा के तरीक़ पर नहीं है तो फिर वो एक इस्तिग़फ़ार है। तो अल्लाह अगर किसी को माफ़ कर दे तो उसकी मर्जी है, माफ़ ना करे तो इस्तिग़फ़ार का बहरहाल फिर भी फ़ायदा होता है। कम अज़ कम आप एक माज़रत तो कर रहे हैं ना अल्लाह ताला से, एक दुआ तो मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरे इन जुर्मों को और मेरे इन गुनाहों को मुआफ़ कर दे। बार बार गुनाह, बार बार तौबा। जहांगीर खान अपरदीर KPK, मौलाना साहब मैं सऊदी अरब में हूँ। हाय हाय, उन्होंने गुनाह का तस्करा किया, मैं उस गुनाह का तस्करा नहीं करूंगा, बस इशारतन बात करूंगा। मैंने 5 या 6 मरतबा गुनाह किया और फिर गुनाह कर बैठता हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? मैं कैसे इस बुराई से बचूं? देखो मेरे भाई, जो सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसको माफ़ कर देते हैं, ये अल्लाह का कानून है। चाहे 100 बार गुनाह किया हो, 100 बार तौबा की हो। तो गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। होता ही है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब दोबारा नहीं करूंगा, फिर उससे गुनाह हो जाता है। जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ, दिल में नीयत भी होती है कि नहीं करूंगा। फिर जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो कहता है यार क्या फायदा बार बार तौबा करने से, गुनाह तो मुझसे हो जाता है। ये शैतान है, ये शैतान है। शर्म आनी चाहिए तौबा तोड़ते हुए, वहां शर्म नहीं आ रही, तौबा करते हुए शर्म आ रही है। तो ये शैतान ना गलत रुख में लेके जाता है इंसान को। एक ही चीज जो गुनाह से बचा सकती थी वो तौबा थी, शैतान वो तौबा छुड़वा देता है कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि आप बार तौबा तुम्हें कायम तो रहते नहीं है। तो होना यूं चाहिए कि जब गुनाह की तरफ जाए तो फिर आप बोलें कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि तू तौबा पे कायम तो रहता नहीं है और गुनाह कर लेता है। तो ये सोच के गुनाह से बचाए अपने आप। अब गुनाह अगर हो गया तो भाई तौबा तो करनी है, क्योंकि जहन्नम की आग तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। या आपने कंप्रोमाइज कर लिया कि चूंकि मैं बार बार गुनाह कर रहा हूं अब मैंने जाना जहन्नम में, तो जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती। 100 बार गुनाह हुआ है तो 100 बार तौबा करें, अल्लाह से बोलें कि अल्लाह मैं नहीं, इस पे मैं दोबारा तौबा करता हूँ। तो हत्तल इम्कान अपने आप को बुराई से रोके। दूसरी बात यह कि ये बुराई होती क्यों है, तो इसके असबाब पे गौर करें। ऐसी जगहों पे ना जाएं जो गुनाह की याद दिलाते हो। और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ जल्द निकाह करें। एक बीवी से अगर जो है वो फिर भी गुनाह छूटने का खतरा नहीं है तो दोबारा दूसरी शादी कर लें। अल्लाह ने हलाल की आपको इजाजत दी है, क्यों गंद में मुंह मारते हैं, क्यों बुराई की तरफ जाते हैं? तो अपने आप को जिस हद तक मुमकिन हो गुनाह से रोकें। उलमा के बयानात में बैठा करें। वहाँ सऊदी अरब में बड़े उलमा, जो बुजुर्ग उलमा हैं, जो नेक परहेजगार हैं, अरब हो, उनकी सोबत में जाके बैठें। या कोई इंडिया पाकिस्तान के उलमा हो जो नेक बुजुर्ग हो, उनकी सोबत में जाके बैठें, तबलीग में वक्त लगाएं। तो इससे इंशाअल्लाह आपके दिल में बुराई आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ना करे फिर भी हो जाए तो रोना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। और गुनाह का जब ख्याल आए तो ये सोचा करें जो तू बार बार तौबा तोड़ रहा है ना, इससे दिल में स्याही पैदा हो जाएगी। तौबा की तौफीक ही खत्म हो जाती है बार बार गुनाह करने से। और अपने आप को सजा भी दें। जब कोई गुनाह हो तो रोजे रखें या सदका खैरात करके अपने आप को सजा भी दें। तो मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ जो भी गुनाह किसी की भी जिंदगी में हो, अल्लाह सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए।
उलमा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि तौबा जो है ना ये एल्फी है, और गुनाह क्या है, ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को तोड़ देता है। तौबा की एल्फी से उस ताल्लुक को जोड़ देना चाहिए। अब हम एल्फी से वो चीजें जोड़ते हैं जो कीमती होती हैं, जो सस्ती चीजें होती हैं वो नहीं जोड़ी जाती। 5-10 रुपए का कप अगर टूट जाए तो आदमी कचरे में फेंक देता है, लेकिन चांदी या सोने का कप अगर टूट जाएगा तो आप एल्फी से जोड़ेंगे उसको, आप फेंकेंगे नहीं कचरे में। तो इंसान और अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, ये घटिया चीज नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये अगर 100 बार भी टूटेगी तो इसको 100 बार जोड़ा जाएगा। जैसे सोने का कप 100 दफा भी गिर के टूट जाए ना तो 100 दफा जोड़ा जाएगा उसको। लेकिन अगर 5-10 रुपए का कप है, वो एक दफा भी टूटता है, इंसान उसको कचरे में फेंक देता है। तो आप अगर समझते हो आपका और अल्लाह का ताल्लुक ये बहुत सस्ती चीज है, घटिया चीज है, तो अगर ये ताल्लुक एक दफा टूट जाए तो दोबारा ना जोड़ें, इसको टूटा रहने दें। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि भाई ये ताल्लुक बहुत कीमती चीज है और यकीनन इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है इंसान और अल्लाह का ताल्लुक रहे, इससे कीमती चीज कोई नहीं है, फिर ये ताल्लुक 100 दफा भी टूटेगा तो 100 दफा इस ताल्लुक को जोड़ा जाएगा। अल्लाह जो है आपको तौबा पे कायम रहने की तौफीक दे। और ये भी सोचना चाहिए बुढ़ापे में तौबा की तौफीक नहीं मिलती जब जवानी में गुनाह ना छोड़ा हो। खूब समझ लें, बुढ़ापे में ताकत खत्म हो जाती है बुराई की, लेकिन जज्बा बाकी रहता है और वो बड़ी फिर घटिया और बदतरीन जिंदगी गुजरती है। जो नौजवान जवानी में फांसी का काम नहीं छोड़ता ना, बुढ़ापे में उसका बेचारे का बड़ा बेड़ा गर्क होता है। आखिरत के अजाब से पहले अल्लाह दुनिया में बुढ़ापे में अजाब में डाल देते हैं उसको। तो अभी तौबा कर लें, अभी कायम रह लें तौबा पर, इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें अल्लाह आपको अता फरमाएगा। जब आदमी जवान होता है तो इस खुशफहमी में मुब्तला होता है कि मैं हमेशा इसी स्टाइल में जिंदगी गुजारता रहूं। यह हमाकत और बेवकूफ़ी है कि जैसे आज हो वैसे आप कल होगे। इसी हमाकत में इंसान गुनाह करता है, अय्याशी करता है, नाजायज काम करता है। वो ये भूल जाता है कि हिसाबो किताब का दिन तो बहुत बाद में आएगा, बुढ़ापा बहुत पहले आ जाएगा। बुढ़ापा भी हिसाबो किताब के दिन से पहले का एक हिसाबो किताब अल्लाह ने दुनिया में रखा है। चाल में मजबूती, इंसान की आवाज में मजबूती, बातचीत, और उसके बाद नुनक्किसहु फिल खल्क, अल्लाह फरमाते हैं इंसान को हम रिवर्स गियर लगा देते, चलो वही जहां से आए थे उसी हालत पे जाना शुरू। कुरान में इसी को दूसरी जगह यूं फरमाया, अवलम नुअम्मिरकुम मा तज़क्कर फीही मन तज़क्कर मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो हासिल कर लेता, इतना टाइम मिला था उसको। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया। यानी एक तो अल्लाह ने उम्र इतनी दी है कि उसमें भी इंसान अकल से काम ले तो उसे इबरत हासिल हो जाए। दूसरा, उसके अलावा भी अल्लाह डराने वाले भेजते रहे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये डराने वाला कौन है, तो उलमा लिखते हैं कि ये एक नहीं है, ये हर दौर में डराने वाले आते रहे। इसमें पैगंबर भी दाखिल हैं, इसमें उलमा भी दाखिल हैं, इसमें बेजान चीजें भी दाखिल हैं। जो हादसात हम सुबह शाम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये हादसे भी हमें डराते हैं। तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। पहले जमाने में कोई हादसा होता था, कोई एक्सीडेंट होता था, तो इंसान के जिस्म के जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते थे। आज बैठे बैठे डैमेज हो रहे हैं। पहले इत्तला आती थी कि फला बहुत सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पहाड़ से कोई पत्थर हुआ, लुढ़का, वो उस पे लग गया, चलते चलते कोई टकरा गया, कोई कत्ल कर दिया किसी ने, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया की बेसबाती में, दुनिया की गैर यकीनी होने की कैफियत में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। तरक्की का तकाजा ये था कि मौत का इम्कान बढ़ने के बजाय कम हो जाता, लेकिन जितनी तरक्की हो रही है, चंद बीमारियां तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह दूसरी ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया कि वो मौत का इम्कान कम होने के बजाय बढ़ गया है। अब एक्सीडेंट होने के लिए गाड़ी का टक्कर मारना जरूरी? बोले भाई नहीं, बैठे बैठे बंदे के गुर्दे फेल। इत्तलाती हुई ठीक ठाक बंदा है जी, गुर्दे जवाब दे गए। बैठे बैठे इत्तलाती जी, हार्ट ने काम करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? बहुत सी बीमारियों में तो डॉक्टर को भी रीजन पता नहीं होती है क्या हो गया इसको बैठे बैठे। तो गुर्दे खराब, जिगर खराब,
हार्ट अटैक, ऐसी ऐसी बीमारियां। हमारे एक जवान दोस्त फिटफाट, सुबह उठे तो आधे पैरालाइज, आधे धड़ में काम करना छोड़ दिया। ये अल्लाह की तरफ से सिग्नल होता है कि अभी आधा खराब हुआ है, थोड़े दिनों में पूरा खराब हो जाएगा। जैसे इस आधे धड़ के खराब होने की आपको उम्मीद नहीं थी, आप खुशफहमी में थे कि मैं पूरा ही सही रहूंगा, जैसे अभी पूरा सही हो तो हमेशा पूरा सही। अल्लाह आधे पे फालिज गिरा के बताते हैं कि आधी मौत मैंने तुझे दे दी, ऐसे ही बाकी भी मर जाएगा किसी दिन। लेकिन जिसकी पूरी बॉडी ठीक है वो भी मौत के लिए तैयार नहीं, जिसकी आधी खराब हो गई आधी ठीक है वो भी खोपड़ी में मौत का तस्वर बिठाने के लिए तैयार नहीं। हर काम के लिए एग्री है, माजरत के साथ कमबख्त मरने के लिए तैयार नहीं है। कमबख्त का लफ्ज़ तो बल्कि गाली है, खोपड़ी में ये बिठाने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं मर भी सकता हूं। बुढ़ापा है आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवानी को गनीमत समझो, किससे पहले? बुढ़ापे। ये मैं हदीस का पहले तर्जमा कर देता हूं ताकि पूरी हदीस एक दफा सामने आ जाए। सेहता का कब्ल सकामिक, बीमारी से पहले गनीमत समझो सेहत को। आप आज सेहतमंद हैं, कल सेहतमंद बोले नहीं होंगे। ये जो फिटफाट घूम रहे हैं हमेशा थोड़ी फिटफाट रहेंगे, आप इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए भाई। जो डॉक्टर लोगों को सेहत देता है वो खुद कल बीमार पड़ा होगा बिस्तर पे। सेहत का कब्ल सकामिक, फराग का कब्ल शगलिक। फरमाया आज की फरागत को, मशगूलियत से पहले गनीमत समझो। आज आपके लिए इबादत का टाइम है, आज आपके पास अल्लाह के बारे में सोचने का टाइम है, आज आपके पास खैर के कामों का टाइम है। कल ऐसी मसरूफियत आ सकती है कि हो सकता है सर खुजाने की फुर्सत आपके पास न हो। कोई ऐसी टेंशन आ सकती है कि उसी में मशगूल हो जाओ। अभी तो पबजी खेलते रहो बैठ के, फारिग हो। कोई बीमारी मुसल्लत हो सकती है। मशगूलियत का मतलब ये नहीं कोई ऐसी जॉब लग जाए जिसमें आप 24 घंटे मशगूल हो, ये भी मुमकिन है। मशगूलियत का मतलब कोई ऐसी फिक्र, कोई ऐसी टेंशन जो आपको तमाम चीजों से गाफिल कर दे और एक ही चीज के पीछे आप लगे रहो, उसमें आपको किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने का मौका ना मिले। जैसे कोई भूखे से पूछे कि 2 और 2 कितने, तो वो जवाब में कहता है 4 रोटियां। भूख ऐसी टेंशन है कि आदमी को हर चीज से गाफिल, सिर्फ वो रोटी के बारे में सोचेगा। तभी मैं रमजान में असर के बाद बयान बोलो नहीं करता। मुझे पता है इस वक्त इनका दिमाग खाली नहीं है, इनके दिमाग में पकोड़े और समोसे घुसे हुए, इनको समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों में एक पैगंबर ने जिहाद का हुक्म दिया अपने मातहत लोगों को। लड़ाई इतनी सख्त थी, इतनी सख्त, मुसलमान कमजोर थे, दुश्मन बहुत ताकतवर। तो उन पैगंबर ने हुक्म दिया कि जिस शख्स की नई नई शादी हुई है उसको हमारे साथ जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? वो मैदान में बहादुरी से लड़ेगा नहीं, उसका दिल अटका रहेगा। ये मिसाल है कि इंसान के सामने कोई भी आपने उसको विजन देना है, कोई भी बात उसके दिमाग में उतारनी है तो खाली जहन होना जरूरी है। खोपड़ी में कुछ भी अगर उसके घुसा हुआ होगा तो वो आपकी बात गौर से बोलो भाई नहीं सुनेगा। ये खोपड़ी जो है ना, ये एक ही टाइम पे 2 जगह मशगूल नहीं होती। भूख लग रही है और आप उसको कुछ बिठा के समझा रहे, समझ में नहीं आएगा। लोग मुझे कहते हैं रमजान में, अभी तो गुजर गया रमजान में जाके आप बयान करें। मैं कहता हूँ भाई रात को बयान करूंगा, दिन में बयान नहीं करूंगा। लोगों की हालत देखी नहीं जा रही होती, दिन के अंदर से अजीब स्टाइल में बैठे हुए होते हैं, मुंह से नहीं बोल रहे होते हैं, बज़बान हाल कह रहे होते हैं पकोड़े लेकर आए हो जेब में कि नहीं लेकर आए हो, बस। और मैं कहता हूँ ना, जो इफ्तारी के टाइम पे आप किसी के आगे से एक समोसा हटा के दिखाए, आप देखें उसकी कैफियत क्या होती है। ये इंसानी फितरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फराग का कब्ल शगलिक, अभी अल्लाह ने फरागत दी है, दिमाग आपका बहुत सारी चीजें सीख सकता है, बहुत सारे काम मुस्बत कर सकता है। इस खुशफहमी में मत रहना कि दिमाग हमेशा ऐसा ही फारिग रहेगा। आपने इस फरागत को पबजी में लगा दिया, आपने इस फरागत को फजूल महफिलों में जाया कर दिया, ताश खेलने में, स्नूकर में जाया कर दिया,
तो एक टाइम आने वाला है, आप टाइम को तरसोगे, काश मेरे पास टाइम हो और मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं और मैं ये कर लेता। अक्सर मैंने वो लोग जिन्होंने सच्ची तौबा की है गुनाहों से, या वो गैर मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, अक्सर उनको मैंने जितना इस बात पे तड़पता देखा है कि काश जो वक्त गुजर गया वो वापस आ जाए, इतना किसी और बात पे उनको मैंने तड़पता हुआ नहीं देखा। कि हम देर से आ रहे दीन की तरफ, ये जो हमारा नुकसान हो गया इसमें हम बहुत कुछ कर सकते थे, काश ये अकल हमें कुछ दिन पहले आ जाती, काश ये अकल हमें कुछ दिन पहले आ जाती, बहुत कुछ कर लेते। एक गैर मुस्लिम 40 साल में इस्लाम कबूल करता है, उसके दिल में होगा ना मैं 20 साल में कर लेता तो मैं दीन के इल्म में अबूर हासिल कर लेता। मैंने ऐसे लोग किस सुने हैं, देखे हैं कि इस्लाम कबूल किया और कुरान हिफ्ज करने में लग गए। अभी एक गोरा मुसलमान हुआ है जिसका मैंने इंटरव्यू भी डाला है यूट्यूब पे, हिफ्ज कुरान में लगा हुआ है, कुरान हिफ्ज हो जाए, उसकी तो तड़पता होगा ना काश मैं पहले मुसलमान हो जाता। और वो है भी अमेरिकन फौजी, अफगानिस्तान में लड़ने के लिए गया था, वहां रिटायर हुआ, इस्लाम कबूल किया। और इधर मेरा ख्याल है यहाँ भी, इधर भी एक दिन हमने घूमता हुआ देखा तो किसी कोई लेकर आया उसको, यहाँ इतनी बड़ी दाढ़ी माशाल्लाह, शलवार कमीज पहने हुए। मैं समझा कोई हमारे केपीके के पठान भाई है, नया होटल खोला है उन्होंने यहाँ पे, हमने कहा ट्राई करेंगे, चाय वाय जाके पियेंगे। पता चला भाई ये तो उर्दू आती नहीं, तो अमेरिकन है, खत भी माशाल्लाह। और अजीब बात देखो, मैं आपको बताऊं, मैं पैंट शर्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि गुनाह है, नाजायज है ना, लेकिन इंसान जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो गैरों की हर चीज छोड़ने की कोशिश करता है। ये मैंने बहुत अंग्रेज देखे हैं, मुसलमान हुए तो पैंट शर्ट छोड़ दी उन्होंने, हालांकि उनको किसी ने नहीं कहा कि ये क्या है, जायज है ना जायज, उन्होंने कहा इस बहस में छोड़ो यार, जायज ना जायज सब कुछ चेंज करो। मैंने खुद देखे ऐसे गोरे, इधर कन्वर्ट हुए, जुब्बा पहन लिया अरबों वाला, शलवार कमीज पहन ली पाकिस्तानियों जैसी। उसकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, आप देख सकते हैं, उसका मैंने गोरे का इंटरव्यू लिया था, शलवार कमीज। मैं फिर कह रहा हूं कि पैंट शर्ट हराम नाजायज नहीं है, लेकिन ये इंसान जब सच्ची तौबा करता है ना, जब वो आता है तो कहता है बस उसकी हर चीज छोड़ो, हर चीज छोड़ दो। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ माशाल्लाह, ये 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, हमारे मदरसे में था वो, अरबी लिबास उसका, और बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता था। हम उसकी नमाज देखकर शर्मिंदा होते हैं कि यार इतनी तमीज से नमाज पढ़ता है। उस पर अक्सर मुझे एक वाकया याद आता है, एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तो बड़ी तमीज से नमाज पढ़ता था। इसने किसी पाकिस्तानी से पूछा, यार तुम्हारी 2 मिनट में नमाज खत्म हो जाती है। पाकिस्तानी चुप तो रह नहीं सकता। पाकिस्तानी ने कहा असल में हमारे अल्लाह से पुराने ताल्लुकात है, तुम्हारा भी नया नया कनेक्शन बहाल हुआ है, तुम्हें कनेक्ट होने में टाइम लगता है, हमारी पुरानी सर्विस, इधर अल्लाह ओवर का कनेक्शन बहाल हो गया, इधर सलाम फिर के निकल ली, तुम अभी नए नए आए हो, बेवकूफ, ये नहीं मतलब कि बेवकूफ आदमी इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हो, इतना टाइम लगता है तुम्हें अल्लाह से नंबर डायल करने में, हमारी लाइन फौरन मिल जाती। तो वो इतनी लंबी नमाज, तो मैंने एक दिन उसको बिठा लिया, थोड़ा उससे माजी पूछा, कैसे मुसलमान हुए, ये इस सवाल का जवाब तो उसने दे दिया कि जी कैसे मुसलमान हुआ। स्टडी की मैंने, इस्लाम को पढ़ा समझा, फिर अमेरिका में, ये यूके का था मेरा ख्याल है, किसी आलिम कोई मुफ्ती थे उनके हाथ पे जाके उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया, इसको मुसलमान हो गया। तो मैंने फिर उससे पूछा कि पहले आप क्या करते थे, यानी इस्लाम से पहले आप क्या लाइफ स्टाइल था। हमारे अक्सर लोग फख्र से बताना शुरू कर देते हैं, अबे इस्लाम से पहले तो मैं बड़ा मॉडर्न था, मैं ये करता था, मैं यूं करता था, मैं ऐसे, इतनी लड़कियों से मेरी दोस्ती थी। फौरन शुरू हो जाते हैं ना लोग, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स थी और इतनी लड़कियां थी और ऐसे नाइट क्लब, और इतनी बोतलें में एक एक टाइप पे इतने पैक पी जाता था। शराबी जो है ना, शराबी, इनकी टाइमिंग पैक के हिसाब से होती है। कराची से हैदराबाद 3 पैक लगेंगे पहुंचने में, हम तो कह रहे हैं 2 घंटे लगेंगे। हीरोइन चो के छुट्टे होते हैं, उनसे पूछो ना हीरोइन जी से कि कराची से हैदराबाद कितनी देर का टाइम है, कह रहे 3 छुट्टे लगते हैं पहुंचने में। तो हर आदमी अपने हिसाब से टाइम को नापता है। तो ये जो था, इस आमतौर पे लोगों से पूछा जाए तो बताते मैं ऐसे था, मैं यूं था, फिर अपनी तस्वीरें भी रखी हुई होती हैं बाज लोगों ने कि देखो मैं ऐसे डांस करता था, ये गर्लफ्रेंड थी, ये था, वो था, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो उसकी ये कंडीशन नहीं है। गोरों में कुछ चीजें बड़ी खानदानी है, शायद 2 नंबर ही नहीं है, शायद कह रहा हूँ 100% तो कोई नहीं कह सकता। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप माजी में क्या थे, ऐसे कहा, उसने कहा माजी मेरा खत्म, मैंने भुला दिया है, उसमें मैं तबसरा करना भी पसंद नहीं करता। हमारे जैसा देसी होता तो हम फौरन लड़कियों की तस्वीरें, ये देखो ये थी मेरी गर्लफ्रेंड, अल्लाह के लिए मैंने इनको छोड़ा है, देख रहे हो।
ये बोतलें देखी, कभी देखी है ये बोतल आपने? ख्वाब में भी देखी है ये बोतल कभी? आपने तो फीडर देखा होगा, ये बोतलें पीता था मैं, एक चमचा पी के दिखाओ। हम फौरन किस पे आते हैं? शोबाजियों पे। उसने कहा भाई माजी के किस्से, क्या था क्या नहीं था, पलट के न्यूटन लिया मैंने, बस खत्म। दिमाग से इसका असर पड़ता है। इंसान जब अपने माजी के गुनाहों को याद करता है और वो छोड़ चुका हो, तो वो उसकी मुस्तकबिल वाली जिंदगी पे असर डालते हैं कि तू तो ये था, तो एक और दफा अगर कर लिया तो क्या हो गया। भाई दिमाग से निकालो इन चीजों को। बस हम नहीं थे, हम हमेशा से ऐसे ही हैं। पुराना जमाना याद आके सताता है इंसान को कि मैं कैसी अय्याशी करता था और क्या था और क्या था। मैंने कहा अच्छा अपना नाम तो बता दो, पुराना नाम क्या था? हम भी तो पाकिस्तानी है ना। मैंने कहा ठीक है नहीं बताओ भाई, बिल्कुल मुझे शौक नहीं है आपकी माजी का। अच्छा लगा उसका ये जवाब मुझे। मैंने कहा नाम बता दो क्या था? उसने कहा नाम भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नाम भी पुराना, इस पे इसका तस्करा भी अच्छा नहीं लगता। क्या इस्लाम पे फख्र है। देखो देखो कोई भंगी हो और 20वें ग्रेड का ऑफिसर बन जाए, वो लोगों को बताएगा कि मैं पहले भंगी था? बोलते क्यों नहीं? वो बेइज्जती महसूस करेगा। यार छोड़ो, अब अल्लाह ने हमें ये ओहदा दे दिया है, हम क्यों अपना बताएं कि पहले हम झाड़ू लगाते थे, चमार थे, हम ये करते थे, हम यूं करते थे। इसमें इज्जत नहीं बेइज्जती है। लोग कहेंगे अबे था तो वो ना, था तो तू, था तो भंगी, था तो चमार, लोग ताने देंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की मिठास वो शख्स चखेगा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस्लाम के बाद कुफ्र में जाना उसको ऐसा लगे जैसे आग में छलांग लाना। ऐसी नफरत हो जाए उसको माजी की जिंदगी से कि अल्लाह ने मुझे इस बुराई से निकाल लिया है। उसकी गोरे की ये कैफियत थी कि भाई नाम भी नहीं, क्योंकि वो समझता था ये मेरी बेइज्जती की बात है। इस्लाम दे दिया अल्लाह ने, नाम दे दिया मोहम्मद, यूसुफ, कोई भी, अभी मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं है क्या नाम था, तो मैं क्यों अपने आप को माइकल और एडिसन और एरिक और वो जो मुख्तलिफ नाम होते हैं, जॉनसन और ये सब क्यों बताऊं भाई? छोड़ो जो भी था। ये तौबा की तकमील की अलामत है। कैसी तौबा की है? खानदानी, कि इस्लाम पे इतना फख्र है, कुफ्र से इतनी नफरत है कि कुफ्र की कोई यादगार, कोई तख्ती अपने साथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ये है खानदानी तौबा। तो हम तो फिर भी, हमारे यहाँ लोग जॉब के लिए अपने नाम तब्दील कर रहे हैं। मुझे पास तो आते रहते कॉल सेंटर में, कॉल आती है तो हम बताते हैं मैं जॉनसन बात कर रहा हूँ। अबे मैंने कहा तेरा नाम तो सत्तार है, इतना अच्छा नाम है, मैं बयानात में अक्सर जिक्र करते रहता हूँ, वसीम भाई, सत्तार भाई, और तू अपने आप को क्या कह रहा है फोन पे? जॉनसन कह रहे। नहीं, एक्चुअली वो लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, कि वो समझेंगे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो फिर वो हम ये शो करते हैं जैसे मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, जॉनसन बात कर रहा हूँ। मुझे तो बड़ी गैरत आती है यार, तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम दिया और तुम क्या बने हुए हो? जॉनसन बनेगी। ऐसा ना हो कब्र में फरिश्ता आए हिसाब किताब के लिए, क्या नाम है आपका? आप कहे मैं सत्तार। अभी तू जॉनसन है, सत्तार नहीं है। तू क्या है? तू जॉनसन बात, तू माइकल बात कर रहा है, तू जॉर्ज क्या नाम है वो, बर्नार्ड बात कर रहा है। जो भी नाम होते हैं उनके नाम तो इंसान की पहचान ना, सबसे पहले नाम से मजहब का पता चलता है। नाम से पता चलता है इसका मजहब क्या है। मैं उज़्बेकिस्तान गया तो वहां उनकी जबान में हमारी समझ में एक लफ्ज नहीं आता था, पता नहीं क्या बोल रहे होते थे, बिल्कुल ही अलग जबान है, एक लफ्ज समझ में नहीं आता। जब नाम पूछते यूसुफ, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, ऐसा लगता है जैसे हमारा पाकिस्तानी है नाम हमारे जैसे। पूरी दुनिया में जहां भी जाओगे मुसलमान किससे पहचाना जाएगा? नाम से। नाम शायर वैसे आता है, ये आप गैर मुस्लिमों वाला नहीं रख सकते। समझते नहीं हो बात को, मेरा ख्याल है। तो फख्र करो भाई इस्लाम पे, अल्लाह ने इस्लाम दी। अच्छा उस गोरे की खास बात ये, वो अरबी सीख रहा है और मुझे कह रहा था जिस दिन मैंने अरबी सीख ली मैं इंग्लिश में बात करना छोड़ दूंगा। नहीं आ रही बात, आप कहेंगे कुछ ज्यादा हो गया, इतना तकवा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं जायज नाजायज की बात नहीं कर रहा, आप इंग्लिश बोले। उसने कहा वजह उसकी ये है कि मैं उसकी जो अपने साथ मेरी बराह रास्त बात हुई ना वो बता रहा हूँ आपको। उसने कहा जो रूहानियत अरेबिक में है वो इंग्लिश में नहीं है। उसने कहा इंग्लिश में शोबाजी ज्यादा, ये उसके अल्फाज हैं, शोबाजी ज्यादा इस जबान में, स्टाइल ज्यादा है। ये गोरे के अल्फाज है और गोरा भी कोई बच्चा नहीं था, मेरा ख्याल है 43-50 साल का तो पूरा आदमी होगा प्रॉपर। तो बच्चे जज्बाती होते हैं तो वो आ गए, तो कह रहे इसमें तकब्बुर, स्टाइल ये इसमें ज्यादा है। फिर भी सीखे आप, बैनुल-अक़वामी जबान है, जरूरत है। उसको तो आती थी ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। उसने कहा अरबी सीखूंगा। और भी बड़ी कुर्बानी है उसकी, जिंदगी वक़फ़ करके आया था कि पूरी जिंदगी कहाँ गुजारनी है दीन की खिदमत में। ए मेरी कौम, एतराज़ात छोड़ दो,
इस्तगफिरू रब्बकुम, रब से तौबा इस्तिगफार करो। देखो वो लोग इस्तिगफार का मतलब समझते थे, हम लोग इस्तिगफार का मतलब नहीं समझते। जब शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा इस्तिगफार करो तो ऐसा तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, एक तस्बीह इस्तिगफार की सुबह पढ़ लेते, एक तस्बीह शाम को पढ़ लेते। तो इतनी सी बात है, तो हमें तो नमाज पे वैसे ही कोई इतराज नहीं, तो इस्तिगफार की एक तस्बीह पे क्या इतराज होगा। वो समझते थे कि इस्तिगफार का मतलब है गुनाह से तौबा, जो डंडी मार रहे हैं ये छोड़ें और फिर अल्लाह से तौबा करें। ये वाली तौबा आजकल मार्केट से क्या चल रही है, बहुत सी चीजें मार्केट में स्टार्ट हो गई हैं भाई। लोग चीनी को रोते हैं, ये स्टार्ट हो गई, वो स्टार्ट हो गई, वो भाई बहुत सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो ये वाली तौबा आजकल मार्केट से क्या चल रही है, स्टार्ट चल रही है। इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह, ड्रामा देख के भी इस्तिगफार हो रहा है, हाय हाय कैसा हो गया, कैसी हीरोइन है, तौबा तौबा, ठीक है ना कैसा हीरो है, हाय इतना गंदा गाना, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये इस्तिगफार चल रहा है आजकल। तो इस्तिगफार का मतलब वो लोग, बोलो भाई समझ। वो कुछ लोग बैठे हुए थे ना, एक बस में जा रहे थे, सब एक बस में जा रहे थे, जरा दीनदार थे वो, तो सबने तहैया किया भाई अगर कोई लड़की खातून वातून नजर आ गए ना तो इस्तिगफार पढ़ना भाई, ठीक है ना, क्या करना है ताकि नजरें नीची कर लें, तौबा इस्तिगफार। तो जैसे ही एक ने पढ़ा ना इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह, तो सबने कहा कहाँ है सबने क्या कहा, वो लाशूरी तौर पर निकल गया ना कि चलो इस्तिगफार करेंगे, लेकिन जरा देख तो ले, बोले बता यार कहाँ। तो वो लाशूरी तौर पर होता है दफा। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी करीबुम मुजीब इन्न रब्बी रहीमुम वदूद। एक जगह फरमाया रहीम भी है और बहुत मोहब्बत करने वाला है। वदूद मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत मोहब्बत करेगा तुमसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि उसके लिए तुमने गुनाह छोड़ दिया भाई, बहुत मोहब्बत करेगा। तो जाहिर है अल्लाह जब मोहब्बत करता है तो हमारी तरह नहीं है कि बहुत मोहब्बत है बस है, तो भाई ये पैसे दो, इतनी मोहब्बत है तो ठीक है ना। आपको कोई दोस्त परेशानी में आए आपके पास, बहुत परेशान था, उसको पैसों की जरूरत थी, वो आप उससे कह रहे यार मुझे तुम्हें, आपको पता नहीं था कि अभी ये पैसे भी मांग लेगा मुझसे, कह रहे यार मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, बहुत मोहब्बत है। वो बड़ा खुश हो गया भाई, अब तो ठीक है भाई। तो कह रहे यार मुझे ना 100 रुपए की जरूरत है। अब आप कह रहे हो यार ये कैसे मौके पे मैंने इजहार कर दिया मोहब्बत का, ठीक है ना। तो हम लोगों की मोहब्बत कैसी होती है, ऐसी होती है। अगर हमें पहले से पता होता पैसे मांगता है तो हम क्या कहते हैं, यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब ने बयान किया था लवेरिया पर, वो जाके सुन लेना, फिर ऐसा कहेंगे हम। तो अल्लाह जब कह रहा है ना कि इस्तिगफार करोगे तो मैं क्या करूंगा, वदूद बेपनाह मोहब्बत करूंगा, बेपनाह मोहब्बत, इसका मतलब है कि फिर अल्लाह नवाजेगा, बहुत बहुत नवाजेगा, रिज़्क़ की फरावानी कर देगा, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, दिल में सुकून डाल देगा। अगर परेशानी भी आएगी तो दर्जात को बुलंद करने के लिए, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई ताकि मिस्र का बादशाह बना दूं, फिर वो परेशान करने के लिए परेशान नहीं करेगा, वो परेशान करेगा खुशी देने के लिए। आप हैरान होगे, खुशी देने के लिए भी कोई परेशानी होती है। हदीस में आता है कि एक बूढ़ी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बूढ़ी औरतें जन्नत में क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आपने फरमाया नहीं। अरे भाई, नबी के मुंह से एक औरत सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, उस पर क्या गुजरेगी? इसका मतलब जहन्नम का ठप्पा लग गया, स्टैंप लग गई। इतनी परेशान, खुद सोचोगे जिन सहाबा को जन्नत पर ऐसे यकीन था जैसे अपनी आंखों से देखी। हजरत अली की एक रिवायत है कि मैं अगर जन्नत को और जहन्नम को अपनी आंखों से देख लूं तो मेरे ईमान में इजाफा नहीं होगा। तो जिन लोगों का ईमान ऐसा हो नबी पर, एक एक बात पर, वो नबी के मुंह से सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, तो उस पर क्यामत नहीं आ गई होगी। रोने लगी, परेशान हो गई, कुछ देर में नबी ने फरमाया कि जाओगी जवान होके। इस कंडीशन में अब यहां एक नुक्ता उठाया है कि भाई ऐसा मजाक करना जिससे तकलीफ हो, किसी मुसलमान को तकलीफ देना तो जायज नहीं है, तो नबी कैसे तकलीफ दे सकते हैं? इतनी तकलीफ में डाल दिया बेचारी को। तो उसका जवाब यही है कि बाज दफा तकलीफ किसी बहुत बड़ी खुशी का पेश खैमा होती है। नहीं आई बात? अगर पहले तकलीफ में ना डाला जाता तो बाद में जो उसको राहत हुई है ना, वो राहत ना होती, वो खुशी ना होती। उस खुशी तक पहुंचाने के लिए पहले थोड़ा सा तंग करना जरूरी है, वरना वो खुशी ना होती। तो अल्लाह भी अगर अपने नेक बंदों को परेशान करते हैं तो वो परेशानी किसी बहुत बड़ी कामयाबी का पेश खैमा होती है, पेश खैमा होती। फिर उसमें तसल्लियां भी मिलती रहती हैं उनको। तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू, फरिश्ते उनके दिलों पे नाजिल होके खुशखबरियां देते हैं कि गम ना करो, खौफ ना करो, बस ये परेशानियां दूर होने वाली हैं, जन्नत की नेमतें हैं। बाज दफा तो दुनिया में भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो अब वो, अच्छा ये बात मसला जहन में रखो कि अल्लाह वदूद है, मोहब्बत करता है अपने बंदों से बेपनाह, रहीम है, गफूर है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुनाहगारों के लिए भी है। ना 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 ना, गुनाहगारों के लिए नहीं है। जो गुनाह से तौबा करने वाले हो उनके लिए है। हमारे यहाँ बाज खतीब अल्लाह की रहमत को ऐसे बयान करते हैं कि गुनहगार समझता है कि अल्लाह मुझसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत
करते हैं। हालांकि वो कबीरा अलानिया गुनाहों का मजमुआ होता है। वो आदमी गुनाहों से अल्लाह कभी भी मोहब्बत नहीं करते, तो गुनाहगार से कैसे मोहब्बत करेंगे? जो गुनाह से बचने की कोशिश में लग जाए, बेशक ना छूटे हो लेकिन बचना चाहता है, उससे भी अल्लाह मोहब्बत करते हैं। उलमा लिखते हैं गुनाह ना भी छूटे हो लेकिन छोड़ना चाह रहा है, लाइन पे आना चाह रहा है, तो अल्लाह उससे भी मोहब्बत करते हैं। उसको उसके लिए वसाइल पैदा करते हैं, असबाब के आ जाए। जो नहीं चाहता उससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह उसके लिए गफूर और रहीम नहीं है। इल्ला ये कि कानून ये है, अल्लाह अपनी रहमत से किसी को बख्श दे तो एक अलग बात है, कानून ये नहीं है। कानून ये है कि इन्ना वो क्या है, अजीजुन ज़ुंतिकाम, गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, जो गुनाह कर रहे हैं अनकरीब पता चलेगा, अनकरीब पकड़े जाओगे, अनकरीब ठुकाई लगेगी। तो जिससे मोहब्बत होती है उससे ऐसे बातें की जाती हैं। आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको धमकियां देते हैं इस तरीके से। अल्लाह फरमाते हैं कि तमत्ताऊ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ मजे, इन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना जहन्नम की आग की तरफ है। हदीस में आता है कि मैं सबसे ज्यादा गैरतमंद और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। और अल्लाह की गैरत को उस वक्त जोश आता है जब कोई अल्लाह के हराम करदा कामों में से कोई काम करता है। ये कौन चीख रहा है भाई? इनको संभालें बच्चों को, बाहर क्या हो रहा है? ये पीछे लोग बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे इनको। तो अल्लाह को गैरत किस वक्त आती है? हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के हराम कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करता है। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है, फिर आप नाजायज की तरफ जा रहे हो। तो हदीस में ये नहीं आता कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह को उसमें भी मोहब्बत का बड़ा जोश आता है। ना ना ना, फिर अल्लाह को गैरत आती है और अल्लाह की सिफत इंतकाम जोश में आती है। इसलिए भाई गुनाह करते हुए अल्लाह से डरा करो, अल्लाह की रहमत की उम्मीदें गुनाह करते हुए ना लगाया करो। ऐसा ना हो करने के दौरान कोई छत गिर जाए, जमीन फट जाए। बनी इसराइल ने गुनाह किया था ना, हफ्ते के दिन अल्लाह ने मना किया शिकार मत करो, उन्होंने कर लिया, तो क्या अल्लाह बड़ा गफूर रहीम? अल्लाह ने माफ कर दिया फौरन। रात को सोए हैं तो सुबह क्या हुआ है? बंदर और सूअर जैसी शक्लें बनी हुई थी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की मोहब्बतें हैं। गुनाह से बचने का इरादा नहीं करते तो फिर जहन्नम है, फिर जन्नत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? ये बातें कहते हुए मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है।